बात रही पैसों की वैल्यू की, वो इंसान को, लड़के को तब पता चलेगी जब वो खुद कमाएगा। कमाने के बाद जब वो खुद इन्वेस्ट करना जाएगा, जब उसको खुद का पैसा किसी चीज़ में लगाना होगा, तब उसे पैसों की वैल्यू पता चलेगी। सो आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट एक डिबेट की तरह होगी, लुक्स वर्सेस मनी। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट डिबेट की तरह होगी, लुक्स वर्सेस मनी के बीच क्या इम्पोर्टेंट है, लुक्स इम्पोर्टेंट है या फिर मनी। इसी के बारे में हम लोग अपनी राय देंगे। हम लोग से मतलब मैं अपनी राय दूंगा वीडियो में और तुम लोग अपनी राय दे सकते हो। वैसे भी देखते ही कितने लोग हैं, कमेंट भी कितने लोग करते हैं, कमेंट करते ही कहाँ। तो अगर देना चाहते हो तो अपनी राय भी दे देना कमेंट सेक्शन में। मैं तो दे ही रहा हूँ अपनी वीडियो में राय। ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ सब मेरा ओपिनियन है, इसको पर्सनली लेना हो तो ले लेना, मुझे क्या, पर इसको समझना। मैं एग्जाम्पल अपनी कहानी के थ्रू समझाऊंगा तुम्हें। तो ये जो बात है क्लास 8 की है, जब मतलब क्लास 8 तक की है। जब मैं छोटा था, मैं क्लास 8 में था, तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैं मतलब रट रट के पास हो जाता था। तो टीचर्स पे, मेरा स्कूल में जो था ना, टीचर्स पे, प्रिंसिपल्स पे, हर किसी पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा बना था। अच्छा तो मतलब बहुत अच्छा बना था। मैं सोशलाइज भी बहुत होता था, क्रिकेट खेलता था, लोगों से बात करता था, स्कूल में परफॉर्मेंस करता था, थॉट स्पीचेस सब चीज़ में पार्टिसिपेशन करता था। कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, मतलब बेसिकली ये है कि मेरा अच्छा खासा इम्प्रेशन पूरे स्कूल में था 8 तक। मतलब 8 तक मेरा फर्स्ट स्कूल था, उसके बाद स्कूल चेंज हो गया था, उसकी कहानी अभी बताऊंगा। मुझे उस टाइम पे ये सब लुक्स वगैरह, पैसे वगैरह का ना कोई टेंशन था, ना फ्यूचर का टेंशन था। मैं बस स्कूल जाता था, पढ़ता था, घर आता था, पढ़ता था, गेम खेलता था, चला जाता। स्कूल, लुक्स, पैसा कुछ मतलब नहीं, पापा ला रहे हैं पैसा घर पे, बस इतना पता था। पैसों की वैल्यू नहीं पता, लुक्स क्या होता है, लुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, लुक्स से क्या क्या हो सकता है, कितनी अच्छी एडवांटेज, फैसिलिटीज़, प्रिविलेज और फ़ायदे और क्या क्या हो सकता है लुक्स की वजह से एक इंसान की लाइफ में, वो नहीं पता था। फिर 8 के बाद जब 9th क्लास में मैं गया दूसरे स्कूल, मतलब जिस स्कूल में था उसी की मेन ब्रांच है सिटी में, मेन सिटी में, थोड़ा आउट सिटी में रहता हूँ तो मेन सिटी में थी। तो वहाँ पे शिफ्ट हुआ मैं 9th में। वहाँ पे मेरे से लंबे लंबे, मतलब मैं उस टाइम पे लिटरली 5 फीट का था। मैं 5 फीट का था, तो मुझे लगता था मैं अच्छा खासा लंबा हो चुका हूँ। मैं वहाँ गया 6 फीट, 5 फीट, 5 फीट, 5 फीट, 8 फीट, ऐसे ऐसे मेरे क्लास में ही मैं, मतलब ऐसे देखना पड़ता था बात करते टाइम उन लोग से। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी हाइट बहुत कम है। फिर मैंने अपनी डाइट इंप्रूव करी, यूट्यूब पर देख देख के चैट टैग, शारिंगटन तो उस टाइम था ही नहीं, चैट टैग और फिर ट्यूबर, अलग अलग बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इन लोगों को देख कर अपनी लुक्स के पीछे पागल हो गया, अपनी हाइट को इम्प्रूव करे। 6 पैक एब्स तो मेरे पहले से ही थे, पर जेनेटिक्स पे डिपेंड होता है ना 6 पैक ऐब होंगे या नहीं, पर हाइट नहीं थी। मैंने अपनी हाइट इम्प्रूव करी, अच्छी खासी हाइट हो गई कि हाँ एक खड़ा हो सकता है किसी इंसान के सामने, तो पता चले हाँ ये खड़ा है, कोई बच्चा ना दिखे, बौना ना दिखे। तो हाइट हाइट इम्प्रूव करी। फिर धीरे धीरे अगले साल 9th के बाद मुझे लगा कि मैं दिखता भी अच्छा खासा हूँ। पर 10th में आया और उसी टाइम पर ना, मैं 8 तक तो बहुत सीधा साधा था, मतलब किसी से ना बहसबाजी, लड़कियों से आप करके बात करता था। एक तरीके से बोल सकता है यस मैम नो मैम वाला लड़का था मैं, मामाज बॉय बोल सकते हो। इतनी रिजेक्शन मैंने सही नहीं, क्योंकि 8 तक मेरी तारीफ ही हुई, 9 तक भी मेरी तारीफ ही हुई। 10th में जब मुझे मतलब पता चला कि मुझे किसी से, मतलब समझो किसी लड़की से हो गया प्यार, तो फिर उसके बाद मेरी लाइफ का डाउनफॉल शुरू हुआ। मतलब तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं तो दिखता ही नहीं, मतलब मैं के बराबर दिखता हूँ अपने, उसके भी बराबर नहीं दिखता। तो मैंने खुद को इम्प्रूव करना शुरू किया। और पैसों की वैल्यू तो अभी भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने अभी 1 रुपया भी खुद से नहीं कमाया, तो मुझे क्या खाक पैसों की वैल्यू पता चलेगी। पैसे की वैल्यू तब पता चलेगी जब मैं खुद कमाऊंगा। अभी मैं कमाने की कोशिश कर रहा हूँ पर कमाया नहीं हूँ। जब कमाऊंगा, उस पैसों को जब इन्वेस्ट करना होगा, कहीं पे लगाना होगा, तब पता चलेगी पैसों की वैल्यू। तब लुक्स, मेरी लुक्स एकदम ख़राब थी। मैंने
बहुत कोशिश की इम्प्रूव करने की, तभी मेरे जो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है वो आई है। नहीं तो अभी मैं पिक्चर दिखा दूँ अपनी पुरानी, मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं कि फेस पे फैट पहले चढ़ेगा फिर बाद में बॉडी पे चढ़ेगा। तो जब मैं बल्किंग करने लग जाता हूँ तो मेरा फेस एकदम फूल जाता है और बॉडी का फैट जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि पहले फेस पे चढ़ने लगता है तो लुक्स ख़राब होने लगती हैं। तो उसके बाद मैं बल्किंग छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद वर्कआउट वगैरह एकदम रेगुलर होने लगती है। पर इतना मैंने समझा है कि लुक्स इम्प्रूव होने के बाद, लुक्स इम्प्रूव होने के पहले जब मेरी लुक्स ख़राब थी, छोटा था मैं, तो उस टाइम पे पढ़ाई में अच्छा था, तो उस वजह से मुझे लोग अच्छा ट्रीट करते थे, घर पे भी अच्छा ट्रीट होता था मैं। लुक्स ख़राब थी पर लोगों से अच्छा बात करता था, इसकी वजह से मेरी जो इमेज थी लोगों से सामने बनी थी। पर जब मैंने थोड़ा बहुत लुक्स को अपने इम्प्रूव किया, फिर उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि कोई चेंज नहीं, लुक्स पहले भी जैसे थी, 8 तक लुक्स ख़राब थी, उस टाइम पे भी ऐसे ट्रीट करते थे लोग मुझे, और अब लुक्स ख़राब है, आज भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। पर जो चेंज आया है वो फीमेल अट्रैक्शन, मतलब जो चेंज आया है वो आया है फीमेल अटेंशन में। लड़के तो वैसे भी सबको इक्वली ट्रीट ही करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, वो किसी को इनसिक्योर नहीं फील। लड़के तो जहाँ तक मुझे लगता है लुक्स के मामले में लड़कों को एक ही तरह ट्रीट करते हैं, पर भले ही मन में होगा भद्दा दिखता है पर सामने नहीं दिखाते लड़के। पर लड़कियां सीधे फेस, उनका फेस देख के पता चल जाता है, उनकी हरकत, मतलब उनका तुम्हें ट्रीट कैसा कर रही हैं वो देख के पता चल जाता है कि तुम कैसे हो। पर उस टाइम पे मुझे कोई भाव नहीं देता था, पर थोड़ा बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, जितना भी हुआ है पास्ट से तो अच्छा है ना, जितना भी इम्प्रूव हुआ है। अभी अप्रोचेस भी बहुत एक दो आए थे पर रिजेक्ट कर दिया, पर वो तो बात की बात है। पर चेंज बस इतना है, पहले फीमेल अट्रैक्शन, पहले पर जो दो पर जो चेंज आया है वो बस इतना है कि पहले फीमेल अटेंशन नहीं था, अब फीमेल अटेंशन थोड़ा ही बहुत है पर है। जो एक इंसान की नीड होती है, मैन की नीड होती है फीमेल अटेंशन, वो वाली रिक्वायरमेंट नहीं है अब मेरी लाइफ में। पर और अगर बात रही पैसों की वैल्यू की, वो इंसान को, लड़के को तब पता चलेगी जब वो खुद कमाएगा, कमाने के बाद जब वो खुद इन्वेस्ट करना जाएगा, जब उसको खुद का पैसा किसी चीज़ में लगाना होगा, तब उसे पैसों की वैल्यू पता चलेगी। अभी तो वो अपने पापा के पैसों के दम पे कुछ भी खरीद ले रहा है, जब वो कमाएगा तब समझ आएगा उसको पैसे की वैल्यू। पैसों की डिबेट ख़त्म, और लुक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। और अगर तुम अपने फेस के कलर को, अपने स्किन कलर को देख कर ये बोल रहे हो कि तुम अगली हो, तो भाई तुम पागल हो। फेशियल बोन्स, फेशियल हार्मनी तुम्हारी लुक्स को डिसाइड करती हैं कि वो कैसी हैं। तुम्हारी जॉ लाइन, तुम्हारी चीक बोन, वैसे मेरी चीक बोन उतनी ग्रो नहीं हुई दोनों साइड की, पर क्या कर सकते हैं, म्यूइंग के अलावा सर्जरी के रास्ते पे जाना है, पर पैसे नहीं है अभी। तुम्हें अपने फेशियल हार्मनी पे ध्यान देनी है, मतलब तुम्हारी जॉ लाइन कितनी ग्रो हुई है, चीक बोन, मतलब बेसिकली फेशियल बोन्स तुम्हारे अच्छे रहेंगे तब तुम गुड लुकिंग कहलाओगे, ना कि तुम्हारे फेशियल स्किन कलर। तुम्हें अपनी स्किन को क्लियर रखने की कोशिश करनी है और फेशियल हार्मनी को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, डेट्स इट, और तुम गुड लुकिंग बन जाओगे। और पैसे का क्या है, पैसे तो तुम्हें खुद कमाने होंगे, क्योंकि और पैसों को, दोनों का कंक्लूजन क्या है, लुक्स इम्पॉर्टेंट है, पैसे भी इम्पॉर्टेंट है। जिसके पास दोनों हैं वो समझ जाओ राजा है इस दुनिया का।